हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जय कन्वीट पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 जीएस पेपर 2 जो हमारे सी सेट का होता है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग इसके पहले जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, तो आज हम लोग उसके आगे का जो टॉपिक है उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको रिकॉल करवा देंगे कि नहीं हमने कल क्या डिस्कस किया था, है ना। और आप लोग कैसे हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग कैसे हैं और कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, ये भी बताइएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग देखिए, जैसा कि हम लोग कल डिस्कस किए थे नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उसके स्ट्रक्चर को एक बार फिर से हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे बनाएंगे फिर से दोबारा से। देखिए नंबर में सबसे पहले हमने कौन सा नंबर प्राप्त किया? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो लर्न हो गया होगा ना। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले हमने, जो साइंटिस्ट लोग थे या फिर मैथमेटिशियन लोग थे, उन्होंने सबसे पहले कौन से नंबर की डिस्कवर की, खोज की? कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना। और वो कॉम्प्लेक्स नंबर कितने भागों में टूटा? 2 भागों में। वो हमारा क्या बना? a प्लस आई बी, जिसमें से एक हमारा क्या था? रियल, और दूसरा वाला क्या था? इमेजिनरी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? क्या हो गया? गांधी जी का चश्मा बन गया क्या? नहीं, तो ये गांधी जी का चश्मा नहीं है दोस्तों, ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का चश्मा है। एक बना रियल नंबर, वास्तविक संख्या, है ना। ये इसकी हिंदी क्या होगी? सम्मिश्र संख्या। बाय लैंग्वेज चल रहे हैं, सम्मिश्र संख्या। हम दोनों लैंग्वेज में आपको बताएंगे। इसका होता है वास्तविक संख्या। और ये कौन सा बताएं अभी हम? इमेजिनरी नंबर। ये हमारा क्या होता है? काल्पनिक। ठीक है, हम इसको जल्द जल्द बताएंगे क्योंकि हमने कल ये चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग करेंगे क्या? हम आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे देंगे जो पहला लेक्चर हमने लिया है, तो आप लोग उसको उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको फॉर नॉलेज ऐसे ही बता दे रहा हूँ। रियल नंबर था हमारा, ये कितने भागों में टूटा था? बताइए जल्दी से आप लोग। 2 भागों में। एक कौन कौन सा नंबर बना टूटकर? एक बना हमारा रेशनल नंबर, जिसकी हिंदी परिमेय संख्या होती है, और दूसरे क्या बना? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो रेशनल नंबर था ये कितने भागों में टूटा? 2 भागों में। ये मिल के, ये टूट के क्या क्या बनाया? एक बनाया इंटीजर, और दूसरा क्या बनाया इसने? फ्रैक्शन। और जो हमारे इंटीजर होते हैं, ये भी इनके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव, इस साइड कर लीजिए, निगेटिव ऐसे कर लीजिए। एक बनाता है निगेटिव, और दूसरा वाला क्या बनाता है हमारा? पॉजिटिव। और हमारा फ्रैक्शन ये कितने भागों में टूटता है? 2 भागों में। पहला क्या बनाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, और दूसरा क्या बनाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न।
ठीक है। तो ये इतने इसके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा हमने, क्योंकि जल्दी जल्दी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ें कल बता चुके हैं आप लोगों को। तो आप लोग इसको कॉपी पे एक बार अपना बना लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग साथ साथ, ठीक है। अब इसको इरेज कर रहे हैं। अभी हमें इसमें इन सब की डिफिनीशन बताना है, इसलिए हम आपको जल्दी से इसको बता दे रहे हैं, रिमाइंड करा दे रहे हैं। क्योंकि सब चीज़ें इसी पे डिपेंड है दोस्तों, है ना। जब तक हमें बेसिक नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। जैसे डिफिनीशन उसकी पता नहीं रहेगी। जैसे हमारा फर्स्ट क्या है, हम लोग कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पे परिमेय संख्या मान लो ले रहे हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या की इंग्लिश क्या होती है, रेशनल नंबर। RN कर दे रहे हैं यहाँ पे, रेशनल नंबर। तो इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पे डिफिनीशन आप लोग नोट करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि ये चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं नोट करते हुए। नहीं तो है क्या, आप लोग को प्रैक्टिस करवा दिया जाता है। प्रैक्टिस सेट लेने के बाद यूट्यूब पे आपको दिया जाता है ओनली प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करवा दिया जाएगा, है ना। मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, उस चीज़ को बाकायदे पूरा अच्छी तरह से नोट करवा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करें, इसको अपने कॉपी पे अच्छे से नोट करते रहें। तो है क्या, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q या P/Q ब्रैकेट में लिख लेना, Q = नॉट 0, जहां ऐसे कर लेना, जहां Q = नॉट 0, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे -25 -20 -3 0 +5 +21 कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर होंगे, है ना। तो रेशनल नंबर में अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/1 लिख सकते हैं। जब कोई नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो उस टाइम उसमें क्या होता है, हमारा 1 हमेशा रहता है, ठीक है। उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है, 1 छिपा रहता है, स्किप रहता है, उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, 1 है उसके नीचे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 25 हमारा है, 25 हमारा नॉमिनेटर हो गया, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो ऑलवेज हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 25 -25/1, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर होगा। और ऐसे ही -20, अब इसके भी अपन 1 कर देंगे, ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और उसके यहाँ लिख सकते हैं, आप लिखना चाहेंगे कोई ऐसा नंबर, मान लीजिए यहाँ पे ले रहे हैं 21/5 -27/4 ... ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम लोग जानेंगे, वैसे अभी हमने इसको एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं,
और आप लोग मान लो पूछ सकते हैं नहीं ऐसे कि नहीं सर पी और क्यू क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए पी एंड क्यू यहाँ पे लिखना चाहेंगे, लिख लीजिए जहाँ पी एंड क्यू ये हमारे क्या है, इंटीजर है, ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लू मार्कर का यूज कर रहे हैं, ब्लू करें या रेड, चलो ठीक है रेड कर ले रहे हैं। पी एंड क्यू ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसकी इंग्लिश क्या होती है, इरेशनल नंबर। है ना, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो या P/Q के रूप में न लिख सकें उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में क्या ले लेंगे हम लोग, √2। ठीक है, नॉन परफेक्ट रूट, जो क्या हमारा नॉन परफेक्ट रूट हो वही हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो √2 हो गया एंड √3 पाई। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। जैसे 22/7 हमारा है, 22/7 ये किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 एग्जैक्टली नहीं होती है कि नहीं। जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती है। लेकिन किन को अभी तक नहीं पता था जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 एग्जैक्टली नहीं होती है। तो आप लोग जान जाइए जो पाई की वैल्यू है 22/7 नहीं होती है ना। इसकी वैल्यू होती कितना है, यहाँ पे होती है 3.142। हाँ इतना होती है, 3.14287 ऐसे ही होता रहता है, 14287 14 28 7। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये क्या होता है 14 28 7। ठीक है, ये हमारे किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है कि नहीं। लेकिन एक वैल्यू पाई की जो होती है वो क्या होती है हमारी 3.15 15 18। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 15 18 57 20 ... ये हमारे किसकी वैल्यू होती है। इसको कितना भी आप सॉल्व कर लेंगे ये वैल्यू मतलब इनफाइनाइट तक इसका कभी कोई हल ही नहीं आज तक कोई सॉल्व कर पाया कि नहीं, हल ही नहीं निकाल पाया कि नहीं पाई की जो वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है, इसकी कोई अभी तक गणना ही नहीं कर पाया है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो पाई होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 22/7, जो उसका एग्जैक्ट मान नहीं है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना, शांत और अशांत। अभी हम लोग इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी, जैसे हैं। और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा भाई, है ना मेरे दोस्तों, मित्रों। ठीक है। जो भी छूटेगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, इसकी हिंदी क्या होगी? दशमलव भिन्न। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने जितने भी रिलेटिव हों, दोस्त हों, जो एक्सपीरियंट लोग हैं, उन लोग के यहाँ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। जैसे अब जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है, एक इसके भी कितने टाइप होते हैं, अभी हमने जस्ट आप लोगों को बताया है कि नहीं? हाँ, तो इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होंगे बताइए जल्दी से। फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग, क्या होगा? टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं? शांत। टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत। अब हम आप लोग को बताएंगे शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, 1/2। ये कितना बार जाएगा? 0.5। एंड दूसरा हम लोग ले ले रहे हैं 3/5, 0.6। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है दोस्तों? जो नंबर इसमें 1/2, अब हम इसको सॉल्व किए तो कितना मिला मुझे? 0.5 मिला। और इसमें 3/5 को हमने सॉल्व किया तो इसमें क्या मिला? 0.6 मिला। तो ये नंबर देखने पे कैसा मिल रहा है? देखने पे कैसा लग रहा है? शांत दिख रहा है ना आप लोगों को? मतलब ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है ना? जो नंबर रिपीट नहीं होते हो वो हमारे क्या कहलाएंगे? शांत कहलाएंगे, है ना? डिफिनेशन कंफर्म हो रही है कि नहीं? जो नंबर क्या होते हो, रिपीट ना होते हो, जो संख्याएं रिपीट ना होती हैं, जो संख्याएं रिपीट न या नहीं होती हैं, वह शांत दशमलव कहलाती हैं। या ठीक है, जो संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी? शांत दशमलव कहलाती हैं। और अशांत कौन सी होंगी संख्याएं?
जो क्या आती हों, रिपीट होती हों, बार बार आती हों, वो हमारी क्या कहलाएंगी, अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगी, है ना। जैसे इसमें से क्या कुछ लोग होते होंगे बहुत ही शांत, कितने लोग शांत हैं, कितने लोग को करंट लगा हुआ है। जिसको करंट लगता है तो क्या होता है, करंट लगने के बाद कैसा फील होता है आप लोगों को, कितने लोगों को करंट लगा हुआ है ज़रूर बताएं। करंट लगने के बाद कैसा लगता है, इंसान को झटके लगते हैं ना, और जब झटका लगता है तो इंसान क्या हो जाता है, कौन बताएगा भाई, बताओ जल्दी से। इंसान एकदम पूरा शांत हो जाता है, यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाता है, या तो कोई और मैटर हो तब इंसान शांत पड़ता है, बोलता है अरे हाँ तो मैं ऐसा करूँगा ही नहीं, हाँ तो मैं ऐसा कुछ करूँगा ही नहीं, अरे यार ये सब गलत है कि नहीं। कितने लोग हैं ऐसे जो ऐसे बोलते हैं बोलते हैं कि नहीं। हाँ देखिए अभी कितने लोग की आंखें ही खुल गई कि सर ने क्या बोल दिया ऐसे, है ना। चलो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। और अभी तो एक टॉपिक बची हुई है ना, अशांत की, जो चिल्लाते रहते हैं, सर पे बैठे रहते हैं, कुछ भी आप बोलेंगे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। वो ऐसे ही अब मस्त मौलों की तरह रहते हैं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मेंटली प्रेशर तो उनके ऊपर रहता ही नहीं है। और वही लोग सक्सेस भी होते हैं, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, हैंकी फैंकी टाइप रहते हैं लोग। हाँ देखो यार साइड में डॉगी की आवाज़ आ रही होगी, आप लोग को डिस्टर्ब तो नहीं न कर रही है, आप तो खुद ही उन लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। आंखें खोलिए अब आप लोग। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1/3। अभी ये ब्लू मार्कर हमने लिया है न्यू वाला, मतलब एडवाइस हमें मिली कि नहीं आप ब्लू मार्कर का यूज करिए, मार्का क्या बोलते हैं, तो हमने सजेशन को एक्सेप्ट किया और लिया भी ब्लू मार्कर, है ना। तो देखते हैं कैसा लग रहा है लिखने पे। 1.3 हमने लिखा, ठीक है एग्जाम्पल। और देखेंगे हम लोग ये कितना मार्क आ रहा है, ठीक है, हम लोग कितना फाइंड कर रहे हैं इसको सॉल्व करने पे। तो 1/3 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, पॉइंट, ठीक, 3 3 जा 9, या 3 3 का 9 होता है ना, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो 3 3 जा 9, और ऐसे ही ये क्या होगा, कंटिन्यू ऐसे 3 3 3 3 3, मतलब इसको इतना सॉल्व करेंगे, कितना भी सॉल्व करेंगे वो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3 ही आएगी, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार, है ना। हमने एक चीज़ आप लोग को बताई थी कि आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन बनेगा कि सर हम जो हमारा 0.3 बार है, हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, और लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, 3/10, 3 बार अपॉन 10, ये होगा, ये नहीं होगा। फिर सर कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, मानेंगे x इक्वल 3 बार लेंगे, ठीक है, इतना हो गया। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके इस साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये दशमलव पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे, 3 बचेगी, ठीक है, इतना ही होगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार हो जाएगा, है ना। अब इस ये होगा हमारा, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है x इक्वल -0.3 बार है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, x इक्वल है 0.3 बार और 10x इक्वल 3.3 बार है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं यदि 0.3 बार रहेगा, ठीक है, 0.3 के 3 बार है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3/9 लिख देंगे। और वो कैसे करेंगे, 3/9 क्यों आएगा, कैसे आएगा, तो हम वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगा, 9x होगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0, तो x इक्वल क्या होगा हमारा 3/9, आ गई वैल्यू।
है ना, तभी हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन या रेशनल नंबर होगा। अभी हम लोग रेशनल नंबर में ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या होगा, जो नंबर है रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये चीज हम अभी आगे बताए थे ना, पाई की वैल्यू जो अभी हमने यहाँ पे बताई थी ना, अभी देख लीजिए आप लोग, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इस साइड को नोट कर लीजिएगा आप लोग, जब हम लिखे होंगे ना आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू क्या ली थी, 14, 28, 7, यही था ना, 3.1428 था। तो ये इसके पावर क्या था हमारा, बार था ना, है ना, इतनी वैल्यू थी। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं हमारा क्या रेशनल नंबर है या नहीं, तो हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर है। कैसे है, क्योंकि हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सर हम कैसे पहचानेंगे जो हमारा टर्मिनेटिंग, कैसे जानेंगे ये हमारा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा सर, ऐसे करके आ जाएगा ना माइंड में, तो आप लोग बताओगे क्या, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है। ठीक है, अभी हम इस पर भी बात करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे टर्मिनेटिंग कैसे पता करेंगे, नहीं टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, जब किसी नंबर या जब उसके डिनोमिनेटर वाले नंबर में, जब डिनोमिनेटर तो ऐसे कर लीजिए, जब किसी संख्या के डिनोमिनेटर, ठीक है, में 2 के पावर n और 5 के पावर m हो, तो वह संख्या शांत होगी। ठीक है, जब किसी नंबर, ठीक है, जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो, 2 के पावर n और 5 के पावर n, ठीक है, घात m हो, तो वह संख्या हमारी क्या होगी, शांत होगी। कैसे, अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, 7/8, 2/5, 1/2। तो जो ये संख्या है हमारी, ये क्या है हमारी, शांत है कि नहीं। कैसे पता, 8 है हमारा, इसके पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 होगा ना। जब संख्या क्या हो, 2 के पावर n और 5 के पावर m हो, तो वह संख्या क्या होगी, शांत होगी। या 2 के पावर m और 2 के पावर n और 5 के पावर m दोनों साथ में हो, तो वो भी संख्या हमारी क्या होगी, शांत होगी, है ना। जैसे यहाँ पे एक ले रहे हैं, 1/5 के पावर 2 एंड 2 के पावर 3, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, शांत होगी कि नहीं होगी, ये संख्या हमारी शांत होगी। ठीक है, 5 के पावर m और 2 के पावर m, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, शांत होंगी। तो इस तरह से हमारे टर्मिनेटिंग के पहचान करने के तरीके हैं। यहाँ पे पहचान लिख सकते हैं, ये पहचान होगी नॉन टर्मिनेटिंग के। ठीक है, और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसमें भी आप लोग देख लीजिए थोड़ा, जैसे एग्जांपल तो हो गया है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आवर्ती, ठीक है, आवर्ती मतलब क्या होता है, रिकरिंग। ठीक है, आवर्ती संख्या आप लोग पढ़े हुए हैं ना,
क्लास 6 वगैरह में पढ़े होंगे, आवर्ती, रिकरिंग एंड अनावर्ती। अनावर्ती ये क्या होता है, इसका मतलब नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये क्या होता है, अशांत के दो पार्ट, एक आवर्ती माने रिकरिंग और दूसरा क्या होता है अनावर्ती मतलब नॉन रिकरिंग, है ना। तो अब हम लोग देखें इसमें, जैसे शांत का भी हमने एक एग्जांपल बताया था ना, क्या था हमारा एग्जांपल, 1/3। इसको क्या लिख सकते थे हम लोग, 0.3333333। अब इसको क्या लिख देंगे, 0.3 बार, यही था। तो हमारा क्या है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। ये तो हमारा आवर्ती मतलब रिकरिंग का एग्जांपल हो गया। एक अनावर्ती का एग्जांपल हम लोग के लिए कौन सा बेटर होगा, पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू हम लोग को पता है कितना होती है, 3.1415 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, मतलब ये डॉट 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 इन्फिनिटिव, इसकी कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है ना। जो हमारी फिक्स वैल्यू नहीं होती है जिसकी, वो हमारे किस में आ जाएंगे, अनावर्ती में, नॉन रिकरिंग में आएंगे, ठीक है। और एग्जाम मतलब ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। क्या पूछा जाएगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन परिमेय होता है या होती है, परिमेय होती है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, आंसर क्या आएगा, नो। ये हमारे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन परिमेय नहीं होती है, ठीक है। कौन सी होगी, जो हमारे रिकरिंग वाली होगी वही हमारी क्या होगी, परिमेय होगी। मतलब तो यहाँ पे लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं, केवल रिकरिंग, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, केवल ये वाला जो है ना रिकरिंग वाला परिमेय होगा, केवल रिकरिंग परिमेय होगा। ये पीटी के लिए क्वेश्चन है कि मतलब ये पूछ दिया जाएगा, क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन परिमेय मतलब होती है, तो आप लोग बोलेंगे क्या, नो, केवल रिकरिंग परिमेय होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, परिमेय नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये सब आप लोग नोट। तो दोस्तों अब हम लोग अलग मतलब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, है ना। तो इसको देखिएगा आप लोग, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, क्या हम इसे परिमेय में लिख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे दे दिया जाएगा आपको, तो पूछा जाएगा आप लोग क्या इसको परिमेय में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 0.35 बार आप लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो अभी हमने क्या बताया था, 3/5 ये क्या हो जाएगा, 99। कैसे होगा, तो अभी हमने जैसे जस्ट बताया था, अभी लेट क्या करेंगे, जो वैल्यू है 0.3 बार है, इसके इक्वल क्या कर लेंगे, यक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, यक्स, तो क्या आ जाएगा, 0.3 बार हो जाएगा, ठीक है। और यक्स इक्वल 0.3 बार। अब इसी को हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे पॉइंट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से अब करेंगे,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना है हमारा 2 पॉइंट डेसिमल है ना, तो इसलिए हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 100x पॉइंट क्या हो जाएगा 35 है ना। और ये 0.35 नहीं होगा 35.35 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से है ना। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 100x माइनस एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 35.35 बार माइनस 0.35 बार है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.35 इंड हो जाएगा और इसके बाद यहाँ क्या बचेगा 99x इक्वल क्या आ जाएगा 35 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 अपन 99। तो ये हमारा क्या होगा, ये क्या पूछा गया है, क्या हम इसे परिमेय में लिख सकते हैं? तो हाँ, ये क्या होगा हमारा यस, हम इसे परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे दूसरा 0.75 बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 75/99। ठीक है, और इसी तरह थर्ड ले रहे हैं 0.25 × 6 इसके पावर 12, तो इसको क्या लिखेंगे 256 पूरे अपन 999। क्यों? क्योंकि ये 3 पॉइंट डेसिमल है, इसलिए क्या कर लेंगे हम लोग 999 कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। आप लोग इसका करके बताइएगा 0.7696 इसका आप लोग करके बताइएगा कितना आएगा। यह है आपका, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा 0.7696 कर लीजिएगा। ठीक है, बार कर लीजिएगा। और दोस्तों जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाए कोई नंबर, ठीक है, आप लोग के माइंड में ऐसे आ जाए सर मान लीजिए इसके पहले बार दे दिया और इधर क्या कर दिया हमारा 0.269 कर दिया, तब हम लोग कैसे इसको करेंगे, है ना। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जो साइन 3 के पावर मतलब 3 बार है इसको क्या इस वाले को क्या लिख लेंगे -3 और जो इस साइड बच रहा है डेसिमल वाला पॉइंट इसको क्या लिख लेंगे +269। इस तरह से कर देंगे, है ना। कोई भी नंबर हो, मान लीजिए यहाँ 25 6 है, इसके पावर इतना है 0.395 है, तो इसको कैसे कर लेंगे, इसके ऊपर हम माइनस कर लेंगे तो 256 हो जाएगा और ये बचा जो नंबर है क्या आ जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 3595। इस तरह से कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे कि नहीं, यदि इस तरह से दिया जाए तो हम लोग कैसे इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने ये चीज़ बताई आप लोगों को। दोस्तों अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल के टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, जो पढ़ना है अभी इतना जल्दी नंबर सिस्टम नहीं कंप्लीट होगा। और जो नंबर सिस्टम में डिफिनीशन आप लोग के लिए है वो दोस्तों अभी बची हुई है, तो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। पेड़ पे कैसे चढ़े, आसमान से आए थे क्या, ऐसा करके होता है ना। तो हम लोग आसमान से नहीं आएंगे ना डायरेक्ट छत पे जाएंगे, है ना। हम लोग आएंगे कैसे, सीढ़ियों से आएंगे। और पेड़ पे कैसे चढ़ेंगे, तो उसकी जड़ से चढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और आप लोग को जल्द से जल्द मैं आप लोग का नंबर सिस्टम कंप्लीट करूंगा। जैसे इसमें से डिफिनीशन जो है हमारी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या होता है ना, प्राइम को प्राइम कंपोजिट, है ना। उसके बाद ऑड इवन, ये सब जितने भी डिफिनीशन है इसको जानना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना। तो ये सब चीज़ें इंटीजर्स, अभी तो इंटीजर्स हमने बताया, चर्चाएं की हैं इंटीजर्स के बारे में, है ना। तो इंटीजर्स के बारे में भी बताएंगे। तो अभी बहुत सारे ऐसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो डिफिनीशन है मैं आपको कल कंप्लीट कर दूंगा ये चीज़, है ना। आप लोगों के लिए कोई अलग से जो क्वेश्चन है मैं तीसरे और चौथे लेक्चर से मैं स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करवाना। अभी तो मतलब शॉर्ट वीडियो, मतलब क्या बोलते हैं 20 या 25 मिनट का लेक्चर है। इसमें क्या है कि आप लोग के लिए ओनली आपका जो डिफिनीशन वगैरह, कंसेप्ट वगैरह, उस चीज़ को मैं अभी आपको सामने रख रहा हूँ कि नहीं, ये चीज़ें आपको जब क्लियर रहेगी, वही है ना कि छत पे आए डायरेक्ट या
आसमां से पेड़ पे गिरे, तो ये चीज़ नहीं करना है ना।